नमस्कार दोस्तों, मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर कल से रशिया की एक वैक्सीन को लेकर काफी चर्चा चल रही है। जाहिर सी बात है, अगर कैंसर से फाइट करने की कोई वैक्सीन बनती है तो ये अपने आप में ही एक चमत्कार जैसा लगता है, क्योंकि अभी तक हम इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक रशिया की एंटेरोमिक्स कैंसर वैक्सीन ने अर्ली ट्रायल्स में 100% एफिकेसी यानी 100% सफलता दिखाई है। लेकिन सोशल मीडिया पर हर कोई लिख रहा है कि कैंसर की वैक्सीन बन गई है, पर क्या ये वैक्सीन रेडी फॉर यूज है? इसकी एक्चुअल सच्चाई क्या है? हम अभी किस स्टेज में हैं? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि रशियन साइंटिस्ट ने एंटेरोमिक्स नाम की इस वैक्सीन का अनाउंसमेंट किया है और 100% सक्सेस क्लेम किया जा रहा है। इसे दुनिया की फर्स्ट mRNA बेस्ड पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन कहा जा रहा है, जिसे रशिया की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी द्वारा डेवलप किया गया है। लेकिन इस 100% सक्सेस का मतलब समझना होगा। ये सक्सेस असल में अर्ली स्टेज ट्रायल यानी प्री क्लिनिकल ट्रायल की बात हो रही है, जो ह्यूमंस पर भी नहीं बल्कि स्टार्टिंग में एनिमल्स पर जैसे चूहों यानी माइस पर किया गया ट्रायल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फेज 1 का क्लिनिकल ट्रायल जो ह्यूमंस पर होता है वो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। इसमें सिर्फ 48 पार्टिसिपेंट्स के आसपास ही शामिल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका अभी तक कोई पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन नहीं आया है। कोई भी दवा जब लैब में बनती है तो उसे किसी थर्ड पार्टी से रिव्यू कराना पड़ता है। जब तक वो नहीं होता तब तक 100% सक्सेस बोलना थोड़ा गलत होगा। इस मामले में थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि ये काम कैसे करती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये एक mRNA वैक्सीन है। ये टेक्नोलॉजी एक जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को सेल्स में डिलीवर करती है। ये इंस्ट्रक्शन मिलने पर हमारे सेल्स ट्यूमर एंटी एजेंट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज करके उन पर अटैक करना सीख जाता है। इसे पर्सनलाइज्ड वैक्सीन कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ खबरें इसे वायरल इम्यूनोथेरेपी बता रही हैं। इसमें नॉन पैथोजेनिक वायरसेस का इस्तेमाल होता है। ये वायरस सीधे ट्यूमर सेल्स पर डायरेक्टली अटैक करता है। इससे ट्यूमर फ्रैगमेंट्स रिलीज होते हैं और इम्यून एक्टिवेशन हो जाता है। हो सकता है कि ये इन दोनों टेक्नोलॉजीज का कोई मिक्स हो, लेकिन डेटा अभी क्लियर नहीं है। ये सवाल भी है कि कैंसर तो कई प्रकार के होते हैं, ये वैक्सीन किस पर फोकस कर रही है? इनिशियली ये वैक्सीन कोलोरेक्टल कैंसर पर फोकस की जा रही है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फ्यूचर में इसे ब्रेन कैंसर और मेलेनोमा जैसे दूसरे कैंसर्स के लिए भी डेवलप करने का प्लान है। 100% सक्सेस का दावा मिसलीडिंग यानी भ्रामक हो सकता है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। शायद इसका मतलब हो कि ट्रायल में कोई एडवर्स इवेंट या साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, या ये मतलब हो सकता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, या ये भी हो सकता है कि एनिमल्स में ट्यूमर क्लियरेंस देखा गया, यानी ट्यूमर पूरी तरह हट गया। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये ह्यूमंस के लिए 100% क्योर है। एनिमल डेटा या अर्ली फेज 1 डेटा से ह्यूमन एफिकेसी को प्रूव नहीं किया जा सकता। कई बार देखा गया है कि जो दवाएं चूहों में 100% परफेक्शन दिखाती हैं, वो आगे चलकर ह्यूमंस में फेल हो जाती हैं। अभी सैंपल साइज बहुत छोटा है और छोटे सैंपल से कई बार रिजल्ट सही नहीं दिखते। इसे एक रियल ब्रेक थ्रू मानने से पहले अभी बहुत कुछ चाहिए। ट्रायल रजिस्ट्री एंट्रीज देखनी होंगी कि सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए या नहीं। पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस यानी थर्ड पार्टी रिव्यू जरूरी है। लार्ज ग्रुप्स में फेज 2 और फेज 3 के रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होने बाकी हैं। उसके बाद रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए होंगे। अभी इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये सब हो जाता है और फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स भी ठीक हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। अभी कैंसर के ट्रीटमेंट बहुत हार्श होते हैं और उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये एक सेफर ऑल्टरनेटिव बन सकता है। भारत के संदर्भ में कोलोरेक्टल और सर्वाइकल कैंसर मोर्टेलिटी के लीडिंग कॉज हैं। ऐसी पर्सनलाइज्ड वैक्सीन कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। वैसे रशिया अकेला देश नहीं है जो ये कोशिश कर रहा है। 2023 में यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS ने भी बायोएनटेक के साथ मिलकर एक कैंसर वैक्सीन लॉन्च पैड शुरू किया था, जो mRNA ट्रायल्स को स्पीड अप करने पर फोकस कर रहा है। US FDA ने भी 2010 में प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक वैक्सीन अप्रूव की थी, लेकिन वो वैक्सीन भी पेशेंट की लाइफ को मैक्सिमम 6 महीने ही एक्सटेंड कर पाती है। कंक्लूजन यही है कि रशिया का एंटेरोमिक्स एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा रिसर्च दिखाता है। ये प्रॉमिसिंग है, लेकिन ये अभी तक प्रूवन क्योर नहीं है। 100% सक्सेस का दावा अभी ह्यूमंस में प्रूव नहीं हुआ है। ये सिर्फ प्री क्लिनिकल यानी एनिमल और स्मॉल स्केल डेटा पर आधारित है। अभी के लिए इतना ही।